एक टेस्ट करो मेरे साथ, अभी इसी वक्त। चलो, आप फोन सामने रखो, सीधे खड़े हो जाओ, आंखें बंद कर लो और एक पैर ऊपर उठा लो। आपको 10 सेकंड बैलेंस करना है, सिर्फ 10 सेकंड। गिर गए, हिलने लगे, 5 सेकंड भी नहीं टिक पाए तो सर आपके ब्रेन अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं हूं डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट, और आज मैं आपका ब्रेन बैंक ऑफिसर भी हूं। आज हम मिलके 7 डिपॉजिट करेंगे आपके ब्रेन के लिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। कल ओपीडी में एक अंकल आए, 70 ईयर्स, रिटायर्ड बैंक मैनेजर। बोलने लगे कि डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा थोड़ा भूलने लगा हूँ, बैलेंस भी जाता है, चलते समय ऐसा लगता है मैं गिर जाऊंगा। पहले मुझे सब याद रहता था। उनकी बेटी बोली कि डॉक्टर साहब, इन्हें सचिन तेंदुलकर की हर सेंचुरी याद थी, लेकिन आजकल चाय पी कि नहीं वो भी भूल जाते हैं, हमें डर लग रहा है। तो मैंने उन्हें 7 एक्सरसाइजेस समझाई ओपीडी में और कहा कि अगर आप ये 7 एक्सरसाइज 7 मिनट तक रोज करोगे तो आपके ब्रेन में डिपॉजिट होगा, आपका अकाउंट ग्रो होने लगेगा। और वो अंकल मान गए। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में BDNF आता है। BDNF यानी कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये हमारे ब्रेन का फर्टिलाइजर है। जैसे हम खेत में खाद डालते हैं वैसे ये काम हमारे ब्रेन में करता है। तो सोचिए, रोज एक्सरसाइज यानी BDNF ऑन यानी ब्रेन का डिपॉजिट, और आलसपना यानी BDNF ऑफ यानी ब्रेन का विड्रॉल। अब चॉइस आपकी है, आप डिपॉजिट करना चाहते हैं कि विड्रॉल। चलो शुरू करते हैं। तो डिपॉजिट नंबर 1, क्रॉस बॉडी मार्च। ये हमारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारे ब्रेन के CEO को बढ़ाता है। ड्यूरेशन सिर्फ 1 मिनट। अब आप सीधे खड़े हो जाओ, राइट हैंड से लेफ्ट नी को टच करो और लेफ्ट हैंड से राइट नी को टच करो। ये दिखता सिंपल है लेकिन ब्रेन के लिए हेवी वर्कआउट है। जब आप राइट हैंड से लेफ्ट नी टच करते हो तो आपके दोनों ब्रेन कनेक्ट हो जाते हैं, मिलके काम करते हैं। अब स्पीड देखो, दादा दादी के लिए स्लो स्पीड, मम्मी पापा के लिए थोड़ी तेज, और जवान लोगों के लिए और तेज। कोई भी स्पीड चुनो, रोज 1 मिनट करो। डिपॉजिट नंबर 1 डन। डिपॉजिट नंबर 2, फिंगर काउंटिंग कंफ्यूजन। ये हमारे वर्किंग मेमोरी को बढ़ाता है। इसका भी ड्यूरेशन 1 मिनट। अब देखो, गिनो, 1 2 3 4 5। अब दूसरे हाथ से उल्टा गिनो, 5 4 3 2 1। अब इसको फास्ट करो, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। कंफ्यूज्ड? परफेक्ट। जितना आप कंफ्यूज होंगे उतनी ही आपकी ब्रेन में रीवायरिंग होगी, और इसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब हमारे ब्रेन में नए रास्ते तैयार होते हैं। तो आज से 1 मिनट तक रोज करो, अकेले करो, फैमिली के साथ करो। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होगा वो सबसे ज्यादा सीखेगा। डिपॉजिट नंबर 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी का डिपॉजिट, डन। डिपॉजिट नंबर 3, क्लॉक ड्राइंग। ये हमारे विजुओ स्पेशियल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। इसका ड्यूरेशन 45 सेकेंड्स। अब आप खड़े हो जाइए, हवा में बड़ा सा क्लॉक ड्रॉ कीजिए और वो क्लॉक में लिखिए कि 12 6 3 9 कहाँ पे आएंगे, और फिर इमेजिन कीजिए कि 10:10 कहाँ पे आएंगे। ये मुश्किल लगता है लेकिन ये हमारे ब्रेन के विजुओ स्पेशियल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। ये वही पार्ट है जो हमें डायरेक्शन समझाता है, पोजीशन समझाता है और स्पेस समझाता है। ये हम हमारी ओपीडी में रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज आप ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए घर पे कर रहे हो। डिपॉजिट नंबर 3, विजुओ स्पेशियल कॉर्टेक्स एक्टिव, डन। डिपॉजिट नंबर 4, टंग अल्फाबेट। ये हमारे मोटर कॉर्टेक्स को एक्टिव करता है। ड्यूरेशन 45 सेकेंड्स। अब एक फनी एक्सरसाइज, आपको हंसी आएगी। एक काम कीजिए, अपनी जीभ बाहर निकालिए और अपनी जीभ से हवा में A B C ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए। हंसी आई? बिल्कुल सही। हंसी भी अपनी ब्रेन की एक एक्सरसाइज है, लेकिन जब आप ये जीभ की एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी टंग की एक्सरसाइज कर रहे हो, तब आप ब्रेन का एक बहुत बड़ा एरिया एक्टिवेट कर रहे हो। हमारा जो ब्रेन है उसमें एक मैप रहता है जिसको हम बोलते हैं होमनक्यूलस। उस होमनक्यूलस में अपनी टंग की एरिया जो मोटर कॉर्टेक्स में होती है वो सबसे बड़ी एरिया रहती है। तो जब आप एक्टिविटी कर रहे हो तो आप अपने ब्रेन का सबसे बड़ा रीजन को एक्सरसाइज दे रहे हो। डिपॉजिट नंबर 4, मोटर कॉर्टेक्स का सबसे बड़ा एरिया एक्टिवेट। डिपॉजिट नंबर 5, डुअल टास्क वॉक। एरिया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस को एक्टिवेट करता है। ड्यूरेशन 1 मिनट। अब आप धीरे धीरे आगे चलिए और 100 से उल्टा गिनिए चलते चलते 7 की गैप में। 100, 93, 86 ऐसे। कंफ्यूज्ड? रुक गए? अब समझो, यहाँ पे बॉडी एक काम कर रही है, चलना,
और ब्रेन दूसरा काम कर रहा है, काउंटिंग, दोनों एक साथ। इसको कहते हैं डुअल टास्क एक्सरसाइज। यहाँ पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आप चाय बनाते बनाते मोबाइल पे बात करते हैं। ब्रेन को दोनों चीजें हैंडल करना है। इसका मतलब है डबल डिपॉजिट, ब्रेन से एक, बॉडी से एक, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको 3 लेवल पे ट्राई करो। सीनियर्स 2 की गैप में, एडल्ट्स 7 की गैप में और यंगस्टर्स 13 की गैप में। डिपॉजिट नंबर 5, डबल डिपॉजिट, बॉडी से एक, माइंड से एक, कंपाउंड इंटरेस्ट, डन। डिपॉजिट नंबर 6, रॉन्ग हैंड राइटिंग। ये अपने अपोजिट साइड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। इसका ड्यूरेशन 1 मिनट। ये एक्सरसाइज डेस्क पे ही होगी। मैं लेफ्ट हैंडेड नहीं हूं, लेकिन मैं अपना नाम आज लेफ्ट हैंड से लिखूंगा। देखा, बिगड़ा हुआ है लेकिन सही है। जब आप उल्टे हाथ से लिखते हो तब आपका अपोजिट ब्रेन एक्टिवेट होता है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रालैटरल एक्टिवेशन। हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट हाथ को चलाता है और लेफ्ट ब्रेन राइट हाथ को चलाता है। ये एकदम नॉर्मल है। इसलिए जब आप गलत हैंड से लिख रहे हो तो आप सही एक्सरसाइज कर रहे हो। रोज एक लाइन लिखो, अपना नाम या मैं ठीक हूं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये नए न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करता है। डिपॉजिट नंबर 7, सेंसरी स्विच ऑफ। ये हमारे ब्रेन के अटेंशन नेटवर्क को एक्टिवेट करता है। ड्यूरेशन 45 सेकेंड्स। अब आप आराम से बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए और जो भी टेबल पे पड़ा है उसको उठाइए और उसको पहचानिए। जैसे ये रिमोट है, ये बुक है। ऐसे ही आपको करना है घर पे। जब आप ऐसा करते हो तो आपके दूसरे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं और इससे उनको वर्कआउट मिलता है। ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। चाय पियो आंखें बंद करके, कपड़े फोल्ड करो आंखें बंद करके। आपको मजा आएगा, लेकिन आपके ब्रेन को चैलेंज मिलेगा और हर चैलेंज एक डिपॉजिट। तो डिपॉजिट नंबर 7, लास्ट डिपॉजिट, वो भी हो गया एक्टिवेट। अब आपका ब्रेन अकाउंट ग्रो हो रहा है। तो आज का ब्रेन पासबुक एंट्री अभी से नोट करो। ये 7 एक्सरसाइज रोज 7 मिनट, सुबह उठ के या रात को सोने के पहले मेरे साथ करो, या अकेले करो या फैमिली के साथ करो, क्योंकि ये डिपॉजिट है। अगर आप रोज 7 मिनट ये एक्सरसाइज डिपॉजिट करोगे अपने ब्रेन में तो 10 साल बाद आपका ब्रेन आपको थैंक यू बोलेगा। अगर आप इसको स्किप करोगे तो हो सकता है कि आपका ब्रेन धीरे धीरे कमजोर हो जाए। अब इन 7 एक्सरसाइजेस में से कौन सी एक्सरसाइज आपको सबसे मुश्किल लगी हमें कमेंट में बताइए, मैं पढ़ूंगा। और ये वीडियो अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने पापा के साथ शेयर कीजिए, अपनी मम्मी के साथ शेयर कीजिए, अपनी दादा दादी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ब्रेन है सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।